हेलो, वेलकम टू चौधरी मैथ्स अड्डा। तो अपन जो है सो अभी तक सीरीज जो चल रहा है, एक थ्योरी पार्ट चल रहा है, एक शॉर्ट ट्रिक्स का चल रहा है और एक अपना प्रैक्टिस चलेगा कि प्रैक्टिस पेपर को फुल कैसे सॉल्व करते हैं। सो इट विल कवर्ड ऑल थ्री टाइप ऑफ पीपल, जो कि नए भी हैं, जो पुराने भी हैं, और उन सबको सीखने का मौका मिला था। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स ये 2018 का पेपर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आ, दो नंबर दिया हुआ है 6345 एंड दूसरा है 2160। तो इन दोनों का अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए अपन क्या करते हैं कि जो स्मॉलर है का है 2160 और उससे डिवाइड देते हैं जो लार्जर वैल्यू है। ठीक है, तो अपन को इसमें डिवाइड दे देंगे, तो इससे कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो 0, 32 एंड 4, ये अपने पास आ गया 5, 2, 0 एंड 2। अब ये रिमाइंडर है, इससे कितना में डिवाइजर में डिवाइड दे देते हैं 2160। तो ये कितना बार कैंसिल होगा, 1 टाइम 2025, तो 5, 3, 1, ये कैंसिल हो गया। अब ये 135 से अपन डिवाइड दे देंगे 2025 में। ये तब तक करना रहना है जब तक हमें फुल्ली डिविजिबल मिल जाए, रिमाइंडर हमको 0 मिलना चाहिए। ये 135 से अगर हम डिवाइड देंगे ना, तो 15 टाइम्स में ये 2025 आता है। तो मीन्स अपना जो यहाँ पे डिवाइजर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये 135 अपना वैल्यू होगा। तो अपने पास 135 किस में है, बी में है, तो अपना 135 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अपना 52 क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक काम ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी 40 दिन में कर सकता है। तो यदि एक साथ मिलकर वो 10 दिन के लिए काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाता है, मतलब 10 दिन अगर काम करेंगे तो कितना बच जाएगा। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए है, ये बी है, तो ए अपने पास कितना बोल रहा है, 24 दिन में काम करता है, बी अपने पास 40 डेज में काम करता है। तो इनका जो है LCM निकालना पड़ेगा। तो 24 40 का LCM कितना हो जाएगा, अगर देखो 48 अगर लेंगे तो 24 2 जा 48 हो जाएगा, 4 से 48 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं है, तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 200, तो 240। ठीक है, वैसे अपने को 240 की जगह 120 भी ले सकते थे। चलो 240 को कैंसिल करके अपन 120 ले लेते हैं। ठीक है, अब 24 कितना जा, 5 जा 43 जा, मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 5 वर्क करता है, बी एक दिन में 3 वर्क करता है। तो बोलता है कि यदि वो एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, तो एक साथ अगर ये दोनों मिलकर एक दिन काम करें कितना हो गया, 8 दिन काम करेंगे, ए प्लस बी, ये एक दिन का वर्क हो गया। तो 10 दिन कितना वर्क कर लेंगे, मीन्स 80 वर्क ये कंप्लीट कर देंगे 10 डेज में। तो काम का कितना अंश बच जाता है, तो वर्क कितना बचा है, 40 रिमेनिंग वर्क हो गया। ठीक है, तो 40 रिमेनिंग, टोटल कितना था 120, मतलब 1/3 पार्ट जो है उसका रिमेनिंग बच गया है। तो अपना 1/3 इज द राइट आंसर। अपना 53rd क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया अपने पास कितना होता है, πr² एरिया होता है, जिसका कि वैल्यू अपने पास दे रखा है 616। तो अगर इसे हम
फाइंड करेंगे, कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 22, तो इसको कैंसिल करो, 11 2 या 22 और 11 5 55, 11 6 66 है, 288। Okay, so now we are going to find r value of r, which is equal to 28 इंटू 7 रूट स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो रूट में 7 इंटू 4, ठीक है। तो अगर हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो 14 आ गया। तो अपने पास रेडियस जो है वो अपने पास 14 हो गया। ओके, तो अब हमको निकालना है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस अपने पास फॉर्मूला क्या है सरकमफ्रेंस का, 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 है, तो ये 7 2 या 14, तो 2 2 4 एंड 22 88 इज द करेक्ट आंसर। एंड अपना 88 ये इधर टी आंसर है। 54th क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज मार्केट प्राइस। तो 20% ऑन द मार्केट प्राइस पे वो डिस्काउंट देता है, तो 20% तो 1/5, ठीक है। तो अगर अपने पास 5 अपने पास MP है, MP अगर 5 दे रखा है तो इस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो 20% का डिस्काउंट देगा तो एक माइनस करेंगे तो वो आ गया 4। ये 4 में सेलिंग प्राइस हो गया इसका। लेकिन बोलता है क्या, मार्क प्राइस इज गुड एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, इसमें सेल किया, लेकिन यही इसका क्या है CP भी यही है इसका। तो SP और CP दोनों बराबर हैं। तो व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप, तो मार्कअप क्या होता है कि CP पे हम बढ़ा के दे देते हैं कि अगर 100 का सामान है तो बढ़ा देंगे कि 120 रुपये का हमको उसको बेचना है और उस पर कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि अगर 100 का वस्तु था कोई, उस पर हम क्या किए कि 10% बढ़ा दिए और दे दिए कि 110 रुपये का इसको हमको मार्क कर दिए प्राइस, तो मार्कअप प्राइस हो गया। अब उस पर क्या किए 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो 100 रुपये में फिर बेच दिए। तो मतलब क्या हुआ कि जितने कॉस्ट प्राइस में लाए थे उतना ही बेचिए। तो ये मार्कअप जो है अपना वो कितना हो जाएगा, 4 से 5 पे जाने के कितना लगा है, +1 किया था। ओके, तो अपना जो मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा, तो परसेंटेज मार्कअप वो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100। तो ये अपना कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। ये 25% हो गया। और वैसे इसमें शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं कि अगर 20% क्या दिया है कि डिस्काउंट बोल रहे हैं ना, तो 20%, तो ये कितना हो गया -1/5 हो गया। तो हम इसमें ना आगे कुछ नहीं करते हैं, ये जो -1 है ना ये ऊपर सेम ही रहेगा, सिर्फ नीचे चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1/5 -1 करके 4, तो ये 1/4 25% हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। अब यहाँ 55th क्वेश्चन में क्या है कि MBA चयन परीक्षा में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 है, ठीक है। मतलब 11 चुने गए, 2 नहीं चुने गए। यदि 40 कम लोगों ने आवेदन दिया होता, ओके, एंड 20 कम चुने रहते, तो चयनित व चयनित का अनुपात 10:1 होता। तो अगर 11:2 है, अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 11x अपने पास ये है सिलेक्टेड स्टूडेंट है और 2x अनसेलेक्टेड स्टूडेंट है, ये हो गया। अब क्या बोलता है कि अगर 40 कम लोग आवेदन दिए रहते हैं,
ठीक है। अगर 40 लोग कम आवेदन देते हैं और 20 लोग कम चुने जाते हैं, मतलब सेलेक्ट कितने होंगे फिर? अगर 40 लोग ने आवेदन दिया होता है, इतने कम लोग दिए रहते और इतने और 20 कम चुने जाते, मतलब क्या हुआ कि 20 लोग इसमें से भी जाता, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसमें से भी 20 चला जाएगा, तो इसमें से 20 चला जाएगा। ठीक है। तो अगर 40 लोग कम अप्लाई किए रहते, उसमें से 20 कम सेलेक्ट होते, तो 20 क्या, 20 कम अनसेलेक्ट भी होते हैं, -20। तो टोटल हो गया ना कि 20 जो सेलेक्टेड था, हम टिक कर देते हैं, इफ़ सेलेक्टेड, दिस इज ऑफ सेलेक्टेड, दिस इज ऑफ अनसेलेक्टेड। तो ये सेलेक्ट हुए थे ऊपर वाले, नीचे अनसेलेक्ट हुए थे, तो 40 टोटल में से हट गया। तो दिया हुआ है कि क्या, जो सिलेक्टेड में से 20 जो है कम सेलेक्ट हुआ, तो सेम चीज़ 20 अनसेलेक्टेड में से भी कम हुआ होगा, क्योंकि 40 बंदा कम ही अप्लाई किया, तो मतलब टोटल -20 -20 -40 हो गया। इसका वैल्यू अपने को दे रखा है, कितना है कि 10:1। ठीक है। तो अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11x -20 इज इक्वल टू 20x -200। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 11x इधर आएगा, तो 20x -11x, और 200 इधर जाएगा, 200 -20। तो ये अपने पास हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 9x। तो x का वैल्यू आ गया हमको 20, आ गया x का वैल्यू। अब ये x आ गया, यहाँ x पुट करेंगे, लेकिन हमको पता क्या बोला, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। तो ओरिजिनल कितना था, 11x सेलेक्ट हुआ था, 2x अनसेलेक्टेड था, तो मतलब कितना हो गया, 13x टोटल हो गया, मतलब 11x प्लस 2x। तो मतलब 11x सेलेक्टेड था, ये अनसेलेक्टेड कैंडिडेट था। तो बोल रहे टोटल कितने हमको, हाउ मेनी अप्लाइड कितना किया, तो दोनों किया था, तो 13x और x का वैल्यू अपने पास तो 260। तो अपना इसका उत्तर रहेगा 260। अपना 56 क्वेश्चन क्या बोलता है, 21 से लेके 39 तक सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो 21 से लेके 39 तक अगर अपने पास कोई भी बीच में रुकावट नहीं हो, ब्रेक नहीं होता है, तो सम ऑफ द कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होता है, वो फर्स्ट एंड लास्ट को सम करके हाफ कर देने का अपना आंसर जाएगा, मतलब 21 + 39/2, तो 3 × 5 = 60/, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये अपना आंसर होगा। जैसे मैं बता देता हूँ एग्जांपल लेके कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है। अगर देखिए 1 2 3 कंजिक्यूटिव है, तो 314 का हाफ कर देंगे, 2 आ जाएगा, मिडिल नंबर आ गया। अगर हम इसमें एक और 4 ऐड कर देंगे तो 415 का हाफ, तो अपना इसमें फिर 2.5 आ जाएगा। अगर हम 5 कर देंगे तो 516, फिर यहाँ पे इसका 3 आ जाएगा। फिर अगर 6 कर देंगे 617, फिर 3.5 आ जाएगा। तो ये कुछ भी रहेगा, अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ऐड करके हम हाफ कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये अपना क्वेश्चन नंबर है 57th। A farmer buys a goat and sheep for 3500, okay? He sold a sheep at a profit of 20%। इसी वो क्या है, 20% पे बेचता है, तो 20% इक्वल टू 1/5, मतलब प्रॉफिट पे बेचा है, तो 5 का लाया था और ये 6 का बेच दिया। फिर क्या बोलता है, जो गोट को है, वोट क्या है, 10% लॉस पे बेचता है, 10% का कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो अगर 10 का लाया था तो 9 में बेच दिया। इफ़ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, तो बोलता है कि दोनों अगर सेम प्राइस में बेचता है
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे कि अपने को दोनों का सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, इसको 2 से, तो ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। ओके, ही सोल्ड बोथ द प्राइसेस, तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा? इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 15 का अगर लाया था तो 18 में बेचा। ये कितना हो जाएगा? 2 के 20 में लाया था तो 18 में बेचा। ठीक है, ये इतना इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इसका अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ये शिप एंड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड दोनों 18 हो गया, जो कि बराबर हैं। तो अपने पास और क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गोट एंड शिप इज़ 3500। तो सीपी का अगर हम ऐड करेंगे, सीपी को कितना हो जाएगा? 15 है, ये 20 है, ये कितना हो गया? 35 हो गया। तो हमें यही दिया है कि इसका वैल्यू जो है हमने को 3500 दिया हुआ है, कि जो कॉस्ट प्राइस हम खरीद के लाए थे वो 3500 में लाए थे। तो पूछ रहा है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। चीपर एनिमल कौन है? शिप को 15 में लाए थे, गोट को 20 में लाए थे, चीपर एनिमल अपना ये हो गया। तो ये एक यूनिट का वैल्यू 100 हो गया अपने, ये 15 यूनिट का वैल्यू 1500। ओके, तो अपना ऑप्शन जो है वो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्या बोलता है? टू नंबर्स आर 10% एंड 120% लेसर देन द थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंट द सेकेंड नंबर शुड बी इन्हांस्ड सो डैट इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर। अपना ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये अपना सेकेंड नंबर हो गया, ये अपना थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बोलता है कि अगर थर्ड नंबर हम लेट कर लेते हैं 100 है, तो टू नंबर्स आर 10% एंड 20% लेसर देन द थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर जो है वो 10% लेस है थर्ड से, तो इसका 10% कितना हो गया? 10 हो गया, तो फर्स्ट नंबर 90 हो गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है? 20% लेसर देन थर्ड नंबर, तो सेकेंड नंबर अपना 80 हो गया, क्योंकि 20% ऑफ 100 कितना हो गया? 20 हो गया, तो 20 माइनस कर देंगे तो 80 हो गया। बाय हाउ मच परसेंट इज़ द सेकेंड नंबर शुड बी इन्हांस्ड सो टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को कितना इन्हांस करेंगे? +10 करना पड़ेगा, जिससे कि हमें फर्स्ट नंबर मिल जाए। तो बाय हाउ मच परसेंट बोल रहा है, तो परसेंट के लिए कितना हो गया? 10 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 10 कितना इस सेकेंड नंबर का करना पड़ेगा? 80 इंटू 100। तो अगर याद होगा तो ये 10 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा ये कितना? 100/8। अगर याद होगा, अगर वैल्यूज़ ऑफ द परसेंटेज एंड फ्रैक्शन कन्वर्जन, तो डायरेक्ट कितना? 12.5%। तो जो कि अपना आंसर कौन सा है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? टू कार्स ए एंड बी यात्रा क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं। ओके, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, एक जाता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर क्या बोलता है? यदि कार बी को यात्रा करने के लिए ए से 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है, मतलब बी ज़्यादा समय लेता है, तो दो शहरों के बीच की दूरी की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने सबसे पहले दिया क्या है? ए और बी। ए का स्पीड दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर एंड बी का स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। वैसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। तो अपने पास क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ना स्पीड इनटू टाइम। तो जैसे कि एक ही दूरी बराबर है, तो स्पीड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो मतलब इससे क्या हम बोल सकते हैं कि SA/SB इज इक्वल टू TB/TA। मतलब स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? अगर यहाँ पे पुट कर दे उस वैल्यू को
तो 35/45 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो ये अगर कैंसिल होगा तो कितना होगा, 5 7 35, 5 9 45 इक्वल टू 7/9। ठीक है। अब क्या था कि कार बी जो है वो ए से 2 घंटा कम लेता है, तो ए से 2 घंटा कम, और एक्चुअली हमें यहाँ मिल ही गया है कि ये कितना है, -2 यूनिट। तो बी अगर 7, ए अगर 9 घंटा लेता है तो बी 7 घंटा लेता है, तो ऑलरेडी 2 घंटा कम है ए के समय से, बस हो गया। अब हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बी 7 घंटा चला है, ए 9 घंटा चला है, तो डिस्टेंस जो होगा, जैसे कि हम देखे थे कि यहाँ पे दोनों में बराबर था, तो हम दिखा देते हैं कि कैसे दोनों में बराबर है। तो एस ए इंटू टी ए, तो अगर हम करेंगे तो एस ए कितना है 35 इंटू, और ए का समय कितना है 9 घंटा, तो कितना हो जाएगा 45 का 5 4 27 31। ठीक है, ये तो हो गया अगर एक से हम अपन पता चला तो। अगर हम दूसरा फाइंड करते हैं कि दूसरे तरीके से डी एस बी से, एस बी इंटू टी बी, तो एस बी अपने पास कितना है वैल्यू, एस बी का वैल्यू अपने पास है 45 इंटू टी बी कितना है 7 है, तो इससे भी कितना जाएगा 7 5 35 3 28 131, ये अपना किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो 315 अपना डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप लोगों को समझ में आएगा। कि एक बार और बता देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए, तो हमें एस ए और एस बी दिया हुआ है 35 एंड 45, इससे हम टी बी और टी ए टाइम टेकन निकाल लिए। जब ही टाइम आ गया तो हम ये दोनों 2 बार बताए हैं दोनों में, लेकिन दोनों बराबर ही है, आप इससे निकाले या इससे निकाले दोनों बात बराबर है। अपना क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से किस दर से 2 साल में 15,000 की राशि 18,150 हो जाएगी। ठीक है, सो इसे तो एक सबसे पहले एक बेसिक जो तरीका है वो क्या है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर n, जितना साल के लिए अपने को दिया रहेगा। तो अगर इससे हम निकालेंगे तो अमाउंट कितना है 18,150 इक्वल टू 15,000, उसका फिर 1 + r/100 पावर 2, 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो इससे हम अपना निकाल सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो इससे अपन नहीं निकालेंगे। तो हमको क्या करना है कि सिंपल देखना है कि 15,000 से हमको कितना गया 18,150, 2 साल में इतना हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, सीधा इसका रूट ले लेंगे। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है, 1 0 गया, 15 से काटेंगे कितना हो जाएगा 100, यहाँ 15 से कैंसिल 15 2 एंड 1, तो 100 से 121। लेकिन ये 100 से 121 कितना दिन में गया है 2 साल में, तो हम इसका रूट कर देंगे। तो ये कितना हो गया 10 से 11, मतलब 1 साल में कोई चीज़ जो है 10 से 11 हो गया होगा। तो अपने पास यहाँ से कितना हो गया +1 हुआ है, तो अपने पास परसेंट कितना हो जाएगा 8% इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो अपना जो वैल्यू है वो ये 10% आ जाएगा। यहाँ भी वही रहता है कि जैसे देखिए 18,150 है, 15,000 है, तो इन दोनों को ये लेफ़्ट में आएगा तो नीचे आ गया, और फिर ये 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो रेट अपना 10% हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो 60 क्वेश्चन तक अभी हो गया है, आगे फिर 15 भी और है, तो आगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएंगे। ओके, सो तब तक ज्योमेट्री का थ्योरी अभी आ रहा है, सो आप लोग उसे देखिए
और धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको हल्का भी फ़ायदा लग रहा है, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।